इस क्वेश्चन में एक m मास का ब्लॉक है जिसे कि एक चेन की मदद से बांधा गया है और इस चेन का भी मास m दे रखा है। ओके, अब इसके दूसरे एंड से एक F फोर्स से इसे पुल किया जाता है। तो हमें टेंशन निकालना है 1/4 लेंथ ऑफ द चेन। मान लेते हैं ये 1/4 लेंथ यहाँ है कुछ, तो इस जगह पे हमें टेंशन निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हम देखें पूरे सिस्टम पे F फोर्स लग रहा है, तो इस पूरे सिस्टम का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा जिसे कि हम A एज्यूम कर सकते हैं, और A इक्वल्स टू हमें पता है फोर्स अपॉन मास होता है। तो लगने वाला फोर्स F दे रखा है और मास ये टोटल 2m हो जाएगा। तो यहाँ हमें एक कॉमन एक्सेलरेशन मिल गया है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1/4 है और रेस्ट ये लेंथ आ जाएगा 1 - 1/4 जो कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि चेन पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इतना दूर का मास 1/4 × m हो जाएगा, जिसे कि हम m/4 लिख सकते हैं, और इतना दूर के मास को हम 3/4 × m लिख सकते हैं। ठीक है, चेक करना है तो इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो हमारा m आ जाएगा। ओके, अब इसे बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे दो सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, एक 1/4 लेंथ का और इधर रेस्ट 3/4 लेंथ और ये ब्लॉक का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम इन दोनों का कॉमन मास एक साथ ले रहे हैं जो कि होगा m + 3/4m, और दूसरे साइड m/4 मास को एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पर। अब इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन a है। अब यहाँ पे हम m/4 मास के लिए अगर हम देखें तो इस पर टेंशन का डायरेक्शन ये होगा। इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि होगा F - T दैट इज इक्वल्स टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन m/4 × a, क्योंकि दोनों ही बॉडी का एक कॉमन एक्सेलरेशन है क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम m/4 × a की जगह हम F/2m लिख सकते हैं। m से m कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो F - T दैट इज इक्वल्स टू F/8 आ जाएगा। अब यहाँ से टेंशन इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम F - F/8 जो कि 7F/8 के बराबर हो जाएगा, और इसके रिगार्डिंग में हमारा आंसर 1 हो जाएगा।